Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Sushil. Today we are going to discuss types of chemical reaction for 10th class, and we have basically 4 types of chemical reactions. These are combination reaction. Number 2 is decomposition. Reaction. Number 3 is displacement. Reaction. Number 4 is double. Displacement reaction. Combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, and double decomposition reactions. Along with these 4 types, we will also discuss exothermic reactions and endothermic reactions. Now let's study our first type, combination reactions. What are the combination reactions? The reactions in which 2 or more reactants combine to form a single product. As the name suggests, combination, in Hindi we can say जुड़ना, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाएं, तो हम कहेंगे कि कंबाइन हुई हैं वो 2 चीज़ें, 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हुई हैं और उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है, तो वो बनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. प्रॉपर डेफिनेशन फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इज द रिएक्शंस in which 2 or more reactants combine to form a single product. वो रिएक्शंस जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट अभिकारक जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है. कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, और वैसे इसका कॉमन नेम लाइम या क्विक लाइम है. इसे हम सिंपली हिंदी में चूना या बिना बुझा चूना कहेंगे. बिना बुझा चूना कहेंगे जब ये अपने साथ पानी को मिलाता है, या जब हम इसमें पानी मिला देते हैं तो ये बुझ जाता है. इट बिकम्स स्लेक. ये चूना था जिसे हमने बिना बुझा चूना, लाइम या क्विक लाइम बोला है. जब मैंने इसमें पानी मिला दिया है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम
हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना. When we add water to the lime, it will get slaked, and slaked lime means calcium hydroxide will be formed. In this reaction, we can easily see that two reactants combined to form a single product. दो reactants combined हुए और उन्होंने एक product बनाया. This is a type of combination reaction. We have more types. Let's see. Before studying the other types, let's learn some more examples of combination reaction. Coal, generally represented by C. कोयला, जिसको सामान्यतः हम C कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं जब ये सॉलिड फॉर्म में है. When we burn it, हम इसको जब जलाते हैं, कंबशन करते हैं इसका ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. हमने कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी. इसमें भी दो रिएक्टेंट से मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में जब अपने वॉल्यूम्स के 2:1 में कंबाइन होते हैं तो वो वाटर प्रोड्यूस करते हैं, H2O. तब वो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, गैसेस फॉर्म में भी लिख सकते हो. तो इसमें भी दो रिएक्टेंट से मिलकर एक प्रोडक्ट को बनाया है. सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल इक्वेशन विच इज कॉम्बिनेशन केमिकल इक्वेशन. कॉम्बिनेशन केमिकल इक्वेशन. जब भी मैं आपको ये तो पता ही होगा कि कोयले को जब हम जलाते हैं तो इसको बर्न करने का हमारा जो पर्पस है वो एनर्जी गेन करना है. हम कोयले को जलाते ही इसीलिए हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके. तो ये रिएक्शन हमें एनर्जी देती है. यहां पर भी अगर आप ये कहो कि हाइड्रोजन का कंबशन है तो ये गलत नहीं होगा. हाइड्रोजन को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो वाटर बना, साथ में कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज हो सकती है और होती भी है क्योंकि हाइड्रोजन एक फ्यूल है. तो अब इससे पहले जो आपने इक्वेशन किया था कि आपने ये कहा था लाइम को जब हम पानी देते हैं तो वो स्लेक्ड हो जाता है. इसमें भी हिस साउंड रिलीज होता है, साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है. वो रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एग्जिट निकल जाना, थर्मिक एनर्जी जिनमें एनर्जी निकल जाए. द रिएक्शंस in which energy is released along with products. द रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें एनर्जी भी रिलीज होती है प्रोडक्ट्स के साथ साथ, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सोथर्मिक और उसके एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको एक स्पेशल केस बताना चाहूँगा जो एनसीईआरटी बुक में क्लियरली मेंशन है। येलो बॉक्स में कुछ नोट्स गिवन होते हैं, तो उन्हीं में से एक है। क्योंकि हम टोटली एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स में, तो हम एनसीईआरटी का ये येलो बॉक्स भी कवर करेंगे। उसमें ये मेंशन है कि वाइट वॉशिंग के 2 या 3 दिन बाद चमक आती है। क्यों? जब भी हम दीवारों पर वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसी समय शाइन नहीं आती, 2 या 3 दिन बाद शाइन आती है। क्या रीज़न है? देखिए ध्यान से, जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो हम लाइम को पानी में मिलाकर स्लेक्ट लाइम का एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं। हम इसे दीवारों पर लगाते हैं। CaOH ट्वाइस को हम दीवारों पर लगाते हैं। अब देखिएगा, जब इस CaOH ट्वाइस स्लेक्ट लाइम बुझे हुए चूने को दीवारों पर पोत दिया जाता है, वाइट वॉशिंग कर दी जाती है, उस समय 2 या 3 दिन बाद शाइन आएगी। रीज़न ये है कि 2 या 3 दिन बाद, 2 या 3 दिन के दौरान ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म लाइम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 और A को यहां से CaCO3 प्लस H2O। ये मार्बल कहलाता है। CaCO3 मार्बल का फॉर्मूला भी यही है, चौक का फॉर्मूला भी यही है, लाइम स्टोन भी आप इसे कह सकते हो। ये सब इसके कॉमन नेम है। इसका IUPAC केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। वाइट वॉशिंग के 2 या 3 दिन बाद शाइन इसलिए आती है क्योंकि हमने वाइट वॉशिंग में स्लेक्ट लाइम को दीवारों पर लगाया है। वो स्लेक्ट लाइम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके एक लेयर क्रिएट करता है जो मार्बल लाइक होती है, जो मार्बल जैसी एक लेयर बना लेता है, जिसके कारण शाइन आती है और साथ में जो वाटर बनता है वो इवेपोरेट हो जाता है। इसी के लिए 2 या 3 दिन बाद हमें वाइट वॉशिंग के 2 या 3 दिन बाद शाइन देखने को मिलती है। ठीक है, ये नोट में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इसको ध्यान से करें। नेक्स्ट बात जो मुझे आपको करवानी है वो है सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, दैट इज decomposition equation, decomposition chemical reactions। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ऑलमोस्ट उल्टा है, इनवर्स। उसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजों ने जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाया था। इसमें एक रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे। द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट splits to give 2 or more products। ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके देता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स। उन्हें हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मैं आपको डीकम्पोजिशन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट
लाइमस्टोन, जिसे हमने चौक मार्बल भी कहा है, उसका एग्जांपल बता रहा हूं। जब हम इसे ऑलमोस्ट 1270 केल्विन के आसपास, 1270 केल्विन के आसपास जब हम इसे हीट करते हैं, ये डेल्टा ट्रायंगल टाइप जो सिंबल है इसे हम डेल्टा कहेंगे, ये हीट का सिंबल है, तो ये स्प्लिट हो जाता है लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लाइमस्टोन। ये टूट कर लाइम देता है, इसीलिए इसे चूने का पत्थर कहते हैं, क्योंकि ये टूट कर चूना देता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ने टूट कर दो प्रोडक्ट बनाए हैं। आप ये क्लियरली देख पा रहे हो, ये रिएक्शन हो पाई जब संभव हुई सिर्फ और सिर्फ तब जब इसे टेम्परेचर दिया गया, एनर्जी दी गई। तो इस रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। ये एनर्जी को लेगा फिर टूटेगा, एनर्जी लेगा और फिर टूटेगा। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी गेन की जाती है फिर वो कैरी होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। The reactions which are accompanied by gaining energy. The reactions which are accompanied by gaining energy in the form of heat, light or इलेक्ट्रिसिटी। ये वो रिएक्शंस हैं जो तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब इन्हें एनर्जी दी जाए। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट ऊष्मा के रूप में, लाइट प्रकाश के रूप में, और इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डीकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। हम कुछ और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं डीकम्पोजिशन के और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। तो हमारे सामने अगला जो एग्जाम्पल है वो है कि FeSO4 फेरस सल्फेट, इसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने? 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं फेरस सल्फेट के साथ। जब हम इसे गर्म करते हैं तो इनिशियली ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़ देता है। FeSO4 और वो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स माइनस हो गए, यहां से निकल गए। ठीक है, तो यहां पर ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट था, इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल्स के बीच में प्रेजेंट हैं, और जब ये पानी के मॉलिक्यूल इसने छोड़ दिए, माइनस हो गए, अब ये हो गया है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। इसे जब हम और हीट करते हैं तो ये देगा Fe2O3, SO2 और SO3। When it is further heated, it will give you Fe2O3,
SO2 or SO3. These are the gases and this is solid. So this also solid, it was also solid. We can see that a single reactant decomposed to give two or more products by gaining energy in the form of heat. So it's also a type of endothermic as well as decomposition reaction. This is decomposition because a single reactant splits to give two or more products, and it's endothermic reaction because this reaction is accompanied by gaining energy in the form of heat. Let's study few more examples. Our next example is decomposition of lead nitrate. When we heat lead nitrate PbNO3 twice, it will get split into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. PbO, NO2 and O2. I think it is quite balanced now. Yes, PbNO3 when heated it gave you PbO, NO2 and O2. Here we can see that a single reactant splits to give two or more products. So it's a kind of decomposition reaction, and because this reaction is accompanied by gaining energy in the form of heat, ये reaction तभी हो पाया जब इसने ऊर्जा heat के form में ली है, so it is also called the endothermic reaction. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं types of decomposition reaction. There are basically three types of decomposition reaction. Number one is thermal decomposition. What do you mean by thermal decomposition? The decomposition reaction in which energy is gained in the form of heat is called thermal decomposition reaction. And we can see in this example that energy is gained in the form of heat. इस उदाहरण में हम ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि PbNO3 ने ऊष्मा के तौर पर ऊर्जा ली है और फिर ये टूटा है PbO, NO2 और O2 में. ठीक है, अब सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक. decomposition reaction. इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition reaction क्या है? देखिए यहां पर ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक, इसे समझिए पहले. जो इलेक्ट्रो जो है वो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, or you can say electricity. Here electro stands for electricity and lightic word is derived from lysis. Lightic को lysis शब्द से निकाला गया है. Lysis means to break, तोड़ देना. इलेक्ट्रिसिटी देकर लाइटिक या लाइसिस कर देना यानी कि तोड़ देना.
तो है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट सकता है, लेकिन क्या एनर्जी किस फॉर्म में लेके? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लेके, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी गेन करके। देखिए एक एग्जांपल इसका, H2O वाटर। जब मैं पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं, यानी पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करूं, इलेक्ट्रिसिटी पास करना, इलेक्ट्रिसिटी देके इसे तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी लाइसिस यानी कि तोड़ना। जब मैं इसे इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ता हूं तो ये बनता है H2 और O2 में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अ सिंगल रिएक्टेंट splits to give two or more products। तो आप ये भी देख सकते हो कि यहां पर ऑक्सीजन के वॉल्यूम से हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या है? डबल है। इसको कैरी करने के लिए एक बीकर लिया गया था, मैं ये वाला डायग्राम यहां ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें पानी को भरा गया, इसमें दो रॉड्स फिट की गई, ये एक रफ स्केच है, दो रॉड्स फिट की गई और ऊपर से इसे सील कर दिया गया। और इन रॉड्स के साथ यहां पर इस तरह से ग्लास के ट्यूब्स मान लो लगा दी गई हैं और इन रॉड्स को कनेक्ट कर दिया गया है। एक रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिएगा कि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो पानी स्प्लिट होगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रॉड है उसको नाम दिया जाएगा एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रॉड है उसे नाम दिया जाएगा कैथोड। और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर इकट्ठी होगी। ऑक्सीजन कहां इकट्ठी होगी? एट एनोड। और कैथोड पर कौन सी गैस इकट्ठी होगी? हाइड्रोजन एट कैथोड। ये जस्ट एक रफ स्केच था आपको क्लियर करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरह से एग्जाम्पल दिया है, मतलब डायग्राम दिया है। मैं बस एक इमेज क्रिएट करने के लिए ब्रेन में इसे मैंने ड्रॉ किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम पानी को तोड़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बनते हैं वो हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमेशा ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल बनता है। हाइड्रोजन कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे बनती है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं सीबीएसई में भी और हरियाणा बोर्ड में भी, इसीलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं, जो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर भी वर्ड आ रहा है फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइटिक मतलब टू ब्रेक, यानी कि एनर्जी किस फॉर्म में ली जा रही है? प्रकाश, रोशनी के रूप में। ठीक है, एनर्जी इज गेन इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड देन डिकम्पोजिशन टेक प्लेस। एग्जाम्पल है कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट देते हैं तो वो 2 टाइम्स Ag और ब्रोमीन गैस में स्प्लिट हो जाता है। और ये वाला रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज्ड होता है। ये रिएक्शन जो है used in black and white
फोटोग्राफी। इस रिएक्शन का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी? द decomposition reaction which is accompanied by gaining energy in the form of heat. The decomposition reaction in which is accompanied by gaining energy in the form of heat। ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एनर्जी किसके फॉर्म में ली गई है? हीट के फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी? द डिकम्पोजिशन reaction which is accompanied by gaining energy in form of electricity, जिसमें एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ली गई है और इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में ली गई है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, उसके एग्जाम्पल में वाटर आ जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे पास वाटर था, मैंने उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइसिस। लाइसिस मींस टू ब्रेक। इसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में तोड़ देते हैं। उसके बाद फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में ली गई है। ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस which are accompanied by gaining energy in the form of light। प्रकाश के रूप में एनर्जी लेकर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, AgBr को सनलाइट देते हैं तो Ag अलग हो जाता है, Br2 अलग हो जाता है। इस रिएक्शन का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। इसका एक एग्जांपल और भी आप लिख सकते हैं जो NCERT में मेंशन भी है कि AgCl को भी जब आप सनलाइट देते हो तो वो टूट जाता है Ag में और Cl2 में। ये भी एक रिएक्टेंट सनलाइट लेकर ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 3 टाइप हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी ये सारी चीज़ें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन है, जिसमें हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट और उससे नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। अगले लेक्चर में वो सब हम स्टडी करेंगे। थैंक यू। बाकी टाइप्स हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।